अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सोर्सेज ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी करंट फ्लो की बात होती है तो उसके लिए लाजमी शर्त ये है कि दो कंडक्टर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होना चाहिए। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाए गए हैं दो कंडक्टर्स, एक रेड कलर में है और एक ब्लू कलर में है, और रेड कलर के ऊपर पॉजिटिव साइन बना हुआ है जबकि ब्लू कलर वाले के ऊपर नेगेटिव साइन बना हुआ है, और इन दोनों कंडक्टर्स को इन कांटेक्ट रखा गया है विद अ कंडक्टिंग वायर, यानी मेटालिक वायर जो है उसके ज़रिए इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया गया है। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव वाला एंड जो होता है उसको हम हमेशा हाई पोटेंशियल पर कंसिडर करते हैं, जबकि नेगेटिव वाला कंडक्टर जो है वो लो पोटेंशियल पर है। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब है कि करंट फ्लो करता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और ये करंट उस वक़्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता। यानी दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर जब तक नहीं आ जाते उस वक़्त तक इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद रहेगा और उस वक़्त तक करंट फ्लो करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कांस्टेंट करंट हासिल कर पाएँ दोनों कंडक्टर्स के दरमियान, तो आपको कोई ऐसा सोर्स यूज़ करना पड़ेगा जो कि दोनों कंडक्टर्स के दरमियान में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। यानी आप सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन इस तरह से करेंगे कि ये वो डिवाइसेस हैं जो कि दो कंडक्टर्स के दरमियान में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने में आपकी मदद करती हैं। इनको हम सोर्सेज ऑफ करंट कहते हैं। यहाँ आपको एक सेल दिखाया गया है एज अ सोर्स ऑफ करंट, और उसके साथ एक बल्ब जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। अब यहाँ आपको दो एरोज़ दिखाए गए हैं, एक क्लॉकवाइज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि एक्चुअल करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए है, और दूसरा आपको पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दिखाया गया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये कन्वेंशनल करंट के लिए है। आप इन दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन शो कर सकते हैं। हर सोर्स ऑफ करंट किसी न किसी टाइप ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, हीट या सोलर एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। यहाँ कुछ सोर्सेज ऑफ करंट आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले सेल है जो कि हम अपनी लैब्स में यूज़ करते हैं। ये सेल्स दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल की डेफिनेशन आप इस तरह से करेंगे कि ये वो सेल्स हैं जो कि रीन्यूएबल नहीं हैं, यानी अगर आपने एक दफ़ा इन सेल्स को यूज़ कर लिया तो उसके बाद आपको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, ये आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। जैसे आप अपने वॉल क्लॉक्स में या अपनी रिस्ट वॉचेस में इस तरह के सेल यूज़ करते हैं जो कि इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं और आपको फेंकने पड़ते हैं। दूसरे किस्म के सेल्स जो हैं वो सेकेंडरी सेल्स हैं जो कि रिचार्जेबल हैं। आप अगर एक दफ़ा आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, आप दोबारा से इसको किसी करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और ये दोबारा से चार्ज होकर आपके इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। ये आप इस तरह से इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी सेल फोन्स की जो बैटरीज़ हैं वो रिचार्जेबल या सेकेंडरी सेल्स हैं। अब सेल्स जो हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, क्योंकि सेल्स में कोई ना कोई केमिकल यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हैं ये सोर्स ऑफ करंट हैं और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा सोर्स ऑफ करंट जो है वो थर्मोकपल है, जो कि नाम से जाहिर हो रहा है कि थर्मो का वर्ड जो है उसका मतलब होता है हीट, तो ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके अलावा सोलर सेल्स हैं। सोलर का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब है कि सन इसमें इन्वॉल्व है, तो ये सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।